श्री गणेशाय नमः। नमो नारायणाय। श्री महालक्ष्म्यै नमः। आज की यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह कथा हृदय में उतारने की है। यह कथा है भगवान जगन्नाथ की, माता लक्ष्मी की और उस शाश्वत सत्य की कि संसार हो या देवलोक, घर हो या मंदिर, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ न सुख टिकता है न समृद्धि। नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और अपने मन को ले चलिए भारत की पवित्र भूमि ओडिशा में, जहाँ सागर की गर्जना के बीच नील पर्वत पर विराजमान है नीलाचल धाम पुरी। यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपने अद्भुत, स्नेहिल और लोकवत्सल स्वरूप में भगवान जगन्नाथ कहलाते हैं। नीलाचल धाम का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। यहाँ भगवान राजा की तरह नहीं, बल्कि जनता के अपने जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। उनके साथ विराजमान हैं बड़े भ्राता बलभद्र, जो बल और धर्म के प्रतीक हैं, और बहन सुभद्रा, जो करुणा और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं। पर इन तीनों के साथ इस धाम की आत्मा है माता महालक्ष्मी। वे केवल धन की देवी नहीं हैं, वे घर की मर्यादा हैं, व्यवस्था हैं, संतुलन है। जिस प्रकार शरीर में प्राण का स्थान है, उसी प्रकार मंदिर में लक्ष्मी का। पुरानी परंपरा कहती है कि नीलाचल धाम में कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी उत्सव, कोई भी यात्रा माता लक्ष्मी की अनुमति के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का मान नहीं, वहाँ नारायण भी स्थिर नहीं रहते। समय अपनी गति से बहता रहा, ऋतुएं बदलीं, और फिर आया आषाढ़ मास, वह पावन समय जब पूरी धरती भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के उत्सव में डूब जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं, नगर सजता है, रथों का निर्माण होता है, ढोलन गाड़ों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठती हैं। रथयात्रा केवल यात्रा नहीं, यह भगवान का अपने भक्तों के बीच आने का उत्सव है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। उत्साह अपने चरम पर था। सेवक, पुजारी, भक्त सब तैयार थे। और इसी उल्लास, इसी व्यस्तता में एक अत्यंत गंभीर भूल हो गई। भगवान जगन्नाथ ने रथयात्रा पर निकलने का निर्णय तो लिया, पर माता लक्ष्मी से न तो परामर्श किया, न उन्हें साथ चलने का आमंत्रण दिया। यह कोई साधारण भूल नहीं थी, यह गृहलक्ष्मी की उपेक्षा थी। माता लक्ष्मी मंदिर के भीतर विराजमान रहीं। सिंहद्वार से रथ निकला, भक्त जय जयकार करते रहे, पर लक्ष्मी का हृदय मौन था। पहला दिन बीता। माता ने सोचा भगवान उत्सव में व्यस्त होंगे। दूसरा दिन बीता। माँ ने प्रतीक्षा की। तीसरा दिन आया। हृदय में पीड़ा गहरी होने लगी। यह क्रोध नहीं था, यह अपमान की पीड़ा थी। तब माता लक्ष्मी का स्वर गंभीर हुआ। उन्होंने कहा, जो मुझे छोड़कर उत्सव मनाए, जो गृहस्वामिनी को तुच्छ समझे, वह मेरी कृपा से वंचित रहेगा। माता ने आदेश दिया, नीलाचल धाम का सिंहद्वार बंद कर दिया जाए। समय बीतता गया। गुंडिचा मंदिर में भगवान का प्रवास पूर्ण हुआ। रथयात्रा संपन्न हुई। भगवान जगन्नाथ वापस लौटे। पर जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, द्वार बंद थे। भगवान ने द्वार खटखटाया। भीतर सन्नाटा। फिर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, माँ, द्वार खोलो। भीतर से स्वर आया, जिसने मुझे छोड़ा उसके लिए अब यहाँ स्थान नहीं। यह क्षण असाधारण था। पहली बार भगवान जगन्नाथ का मस्तक झुक गया।
उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। माता लक्ष्मी ने कहा, जब तक तुम विनय नहीं सीखोगे, जब तक गृहलक्ष्मी का मान नहीं समझोगे, तब तक भिक्षुक बनकर रहोगे। और तभी वह लीला प्रारंभ हुई जिसने संसार को सिखाया, लक्ष्मी के बिना नारायण भी दरिद्र हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ ने अपने वैभव का त्याग किया। राजसी वस्त्र उतरे, आभूषण छूटे, हाथ में आया भिक्षा पात्र। वे भिखारी बन गए। वे नगर नगर घूमे, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगी। जिनके नाम से अन्न उगता है, वे अन्न के लिए हाथ फैलाने लगे। दिन बीतते गए। धूप, वर्षा, थकान सब सहते हुए भगवान का अहंकार पिघलता गया। हृदय निर्मल होता गया। जहां जहां वे गए, लोगों ने देखा, यदि लक्ष्मी साथ न हो तो भगवान भी कष्ट भोगते हैं। अंततः एक दिन पूर्ण विनय और पश्चाताप के साथ भगवान पुनः मंदिर द्वार पर आए। उन्होंने कहा, माँ, मैंने सीख लिया। गृह बिना गृहलक्ष्मी के नहीं चलता। उत्सव बिना तुम्हारे अधूरे हैं। माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने द्वार खोला, भगवान को भीतर बुलाया। माता ने कहा, यह लीला तुम्हारे लिए नहीं, लोक के लिए थी, ताकि संसार जाने, नारी का अपमान करने वाला, मर्यादा भंग करने वाला, चाहे भगवान ही क्यों न हो, उसे भी कष्ट भोगना पड़ता है। नीलाचल धाम में पुनः मंगल हुआ। लक्ष्मी नारायण एक हुए। मंदिर में फिर से समृद्धि और आनंद लौट आया। और तभी से यह परंपरा बनी कि रथयात्रा के बाद माता लक्ष्मी का विशेष मान भोग होता है और उनके बिना कोई भी उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हर घर में, हर जीवन में प्रतिदिन घटती है। जहाँ नारी का सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी का वास है। जहाँ लक्ष्मी है, वहाँ भगवान है। और जहाँ भगवान है, वहीं सच्चा सुख है।